वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना दिखाऊंगी, जो मैं काफ़ी सालों से बनाती आ रही हूं। और आप जो मेरा गार्डन इतना खूबसूरत सालों भर देखते हैं, उसके पीछे मेरी ये मेहनत भी शामिल है। इसके पीछे का मकसद होता है कि अपने किचन से निकलने वाले, बेसिकली अपने घर से निकलने वाले कचरे का रिसाइकलिंग करना और उनका अच्छे से इस्तेमाल करना। तो ये कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। जो भी मेरे गार्डन का कचरा निकलता है उन सब को मैं कंपोस्ट बिन में डालती हूँ। और ये जो कंपोस्ट होता है ये सबसे ताकतवर कंपोस्ट है। इसमें जो भी चीज़ें प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो सारी की सारी चीज़ें ही इसमें होती हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये जो मैं काम करने जा रही हूँ ये काफ़ी मेसी है। अगर आप लोगों को इससे ऐतराज़ हो तो आप ना करें, लेकिन मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इतने सारी जो खूबसूरत चीज़ें दिखती हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ इस तरह का मेसी काम भी होता है। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से सबको करनी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं जो ये कंपोस्ट बनाने जा रही हूँ ये तकरीबन सालों भर मेरे पास रहता है। और कभी कभी मैं दो तरह से आपको कंपोस्ट बनाना दिखाऊंगी। एक को मैं, जैसे मुझे अचानक से बहुत सारे ऐसे गीला कचरा मिल जाता है तो मैं उसे बना के रख देती हूँ 3-4 महीने के लिए, भूल जाती हूँ, वो बनता रहता है। और दूसरा मेथड है जो क्विक फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 महीने बाद, 1 महीने बाद खाद की ज़रूरत है, तो उसमें हम किस तरह का मेथड यूज़ करेंगे, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। वो मैं अलग ढंग से बनाती हूँ। और मैं जो ये कंपोस्ट बनाती हूँ उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आती है। जो गंदगी या जो गार्बेज होता है या जो कुछ भी होता है, इनिशियल टाइम ही आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन जब आप वो करना शुरू करेंगे और जब बाद में आपका जो कंपोस्ट बन के तैयार होता है, आप सब कुछ भूल जाएंगे उसके बाद। और जब आपके फूल इस तरह से खिलना शुरू करेंगे तब तो आपको हैबिट हो जाएगी इस तरह का काम करने की। क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है हमें इस तरह का काम करने में, लेकिन उसका रिज़ल्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो चलिए देखिए कैसे ये बनता है, वो मैं दिखा दूँ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ इस तरह से है। ये देखें, ये मेरे गार्डन के ही सूखे पत्ते, सूखी डंडियाँ, इन सबको मैं जब भी मौका मिलता है, जब भी सफाई होती है, इस तरह से मैं रख लेती हूँ। और जब फॉल का सीज़न आता है तो मैं सूखे पत्ते जहाँ से भी अवेलेबल होता है वहाँ से मैं इकट्ठे करके उसे बोरियों में भर के रख लें, या फिर कहीं पे जैसे भी आपको सुविधा हो स्टोर करके रख लें। वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम जितने तरह का मटेरियल अपने कंपोस्ट बिन में ऐड करते हैं हमारा खाद उतना ही बेहतर बनता है। तो कोशिश करना चाहिए कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो होती हैं हम अपने कंपोस्ट बिन में ऐड करें। इसके लिए आप अपने गार्डन के अकॉर्डिंग छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कंटेनर, कुछ ना मिले तो किसी कट्टे में ही आप कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ऐसा नहीं है कि कंपोस्ट बिन का होना ही ज़रूरी है। आप देखें, मेरे पास ये कंटेनर अभी खाली पड़ा था तो मैं इसी में बना रही हूँ। और लेकिन इसमें होल होना बहुत ज़रूरी है। नीचे जैसे नॉर्मल आप देखेंगे यहाँ पे ये होल बना हुआ है, यहाँ देखें, ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि हवा का सर्कुलेशन होता रहे। इससे आपके कंपोस्ट में स्मेल नहीं आएगी और कंपोस्ट बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। इसको किसी चीज़ से बंद कर दें। और ये देखें, मैंने ये भी मेरे गार्डन का कचरा ही है जिसको मैंने इसमें थोड़ा सा भर रखा है। अब देखें, सबसे पहले हम नीचे इस तरह से कुछ सूखे मटेरियल डाल देंगे। उसके बाद कंपोस्ट में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो जो कहते हैं कि डिजास्टर होने के भी चांसेस होते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपको दिखने लगेंगे, बहुत सारे बहुत गंदी सी स्मेल भी आने लगती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक रूल, जो थंब रूल होता है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो है मॉइस्चर को मेंटेन करना।
इसी मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हम गीले और सूखे कचरे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें तो आपका कंपोस्ट बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस कंपोस्ट बिन में, मान लें आपके पास सूखा कचरा नहीं हो पाता है। शहरों में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से, अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो इस तरह का कचरा अरेंज नहीं हो पाता है। तो आपके पास एग कार्टन आते होंगे, आप इसका इस्तेमाल करें, या फिर ब्राउन वाले जो गत्ते आपके घर में आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं और आपका कंपोस्ट बिना किसी स्मेल का बढ़िया बनेगा। तो देखिए हमने एक लेयर जैसे ये लगाया हुआ है, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर हम अपने किचन का ये फूल, इस तरह के फूल, इस तरह की मालाएं जो भी आपके घर में हो, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये पोटेशियम का भंडार होती हैं, जितने भी फूल हैं ये पोटेशियम का भंडार हैं। और जितने भी इस तरह के जो सूखी पत्तियां होती हैं इनमें कार्बन की मात्रा बहुत होती है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ग्रीन इस तरह के जो ग्रीन वेस्ट निकलते हैं आपके गार्डन से, वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए, मान लें 3 महीने के लिए अपना कंपोस्ट बिन एक तरफ रखने वाले हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े इस तरह के मेरे देखें शुगर केन की सूखी हुई पत्तियां हैं, इनको मैं नीचे की तरफ डाल दूंगी ताकि ये कंपोस्ट भी हो जाएंगे जल्दी से, और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सूखे हैं इसलिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैंने इनको पत्तों की जगह इस तरह से रख दिया। इतना करने के बाद हम इसमें एक लेयर, 3-4 लेयर इस तरह से रखने के बाद आप एक लेयर अपने बने हुए कंपोस्ट का, या फिर अगर आपके पास पहले से अवेलेबल कंपोस्ट ना हो तो आप मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले आप लोगों को मैं दिखा देना चाहूँगी कि मैंने जो 2 महीने पहले कंपोस्ट बनाया है वो कैसा दिख रहा है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि कंपोस्टिंग करने के बाद ये किस तरह का रिज़ल्ट देता है। ये देखें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मेरा कंपोस्ट है बना हुआ, और आप इसका टेक्सचर देखें ये कितना बढ़िया है। ये इसको इतना ही मॉइस्ट होना चाहिए जैसा आप इसे देख रहे हैं। ये बहुत बढ़िया खाद है। कुछ चीज़ें हैं जो डिकम्पोज नहीं हुई हैं, जैसे ये जो डंडियाँ थीं, ये कुछ चीज़ें इसमें आप देख रहे होंगे। ये कोई बात नहीं, इतनी थोड़ी बहुत रहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें इसमें बिल्कुल गल चुकी हैं अच्छे से। और जो मेरे पास यहाँ पे देखें, ये मेरे पास करीब 1 साल पुराना बना हुआ कंपोस्ट है। आप इसको देखें, इसका टेक्सचर देखें, ये इतना सुंदर। और जब आप इसे स्मेल करेंगे तो इसमें अर्दी स्मेल आता है, जो मिट्टी की एक खुशबू होती है, जैसे कि बारिश में आपको फील होता होगा, वो बिल्कुल ये ऐसा ही है। बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस गार्बेज से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है ये थोड़ा मेसी, थोड़ा गंदा सा, लेकिन उसके बाद उसका रिज़ल्ट ऐसा होता है। और उसके बाद वो इस तरह से खूबसूरत और खुशबूदार चीज़ों में तब्दील हो जाता है। ये देखिए मेरे इस सारे फ्लावर में यही कंपोस्ट डला हुआ है। और आप मेरी जो सब्जियां इतनी अच्छी ग्रो होते हुए देखते हैं, इतना अच्छा सारा कुछ देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, वो इन सब का ही कमाल है। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि केमिकल से फ्री होएं। थोड़ा मेसी काम ज़रूर है, लेकिन जब आप इसे करने लगेंगे, जब आप इसके रिज़ल्ट देख पाएंगे, इसका आउटपुट देख पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आपका जो कचरा होता है कुछ दिन पुराना हो जाता है तो ज़रूर वो गंदा लगता है, लेकिन जब आप डेली इस प्रोसेस को करेंगे, फ्रेश लाएं नीचे से, डेली उसको डालें, तो आपको कुछ भी बुरा फील नहीं होगा। इसलिए ऐसा ही करना है, हम सबको अपने घर के कचरे का निपटारा खुद करना है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब, स्पेशली जो लेडीज़ हैं घरों में, उनकी, मुझे लगता है कि उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो डायरेक्ट किचन से एसोसिएट होती हैं। इसलिए आप इस तरह से उसका यूज़ करें। आप देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अपने घर से, ये देखें, ये केले के मैंने, चूँकि मेरी फैमिली छोटी सी है इसलिए मैंने अरेंज किया है, इसलिए ये ब्लैक हो गए हैं, लेकिन आप फ्रेश इस्तेमाल करें थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये देखें। अब सबसे पहली बात कि अब इसके बाद हम इसमें गीला कचरा डालेंगे। तो गीले कचरे में यहाँ मैंने डाला हुआ है
कुछ चीज़ें हैं इस तरह से। ये देखिए, ये अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं चाय की पत्ती भी है और इस तरह के लेमन के बड़े बड़े टुकड़े भी हैं। ये देखिए, तकरीबन सारे कुछ जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो सारा ही है। तो बस हमें एक लेयर इसको डालना है। देखें, इस तरह से हमने डाल दिया। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है इसलिए हमें ज़्यादा नहीं डालना है। एक और मैं आपको थंब रूल बता दूं कि 1:2:3 का रेशियो होना चाहिए इसमें। मतलब कि 3 भाग, अगर 1 भाग गीला कचरा है तो 3 भाग आप सूखे कचरे का यूज़ करेंगे। ये प्रोपोर्शनेट अगर आप रखेंगे तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और कीड़े मकोड़े आपके इस पाइल में नहीं बनेंगे। अब देखिए, ये गीला कचरा हमने डाल दिया। अब ये जो बनी हुई कंपोस्ट है ये डालेंगे, या ये नहीं हो आपके पास तो आप नॉर्मल गार्डन की सॉइल डाल सकते हैं। हम एक लेयर इसकी बनाएंगे। ये इसलिए हम करते हैं ताकि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया तेज हो सके और इसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं वो हमारी इस कंपोस्ट बिन में आ जाएं। सारा खेल माइक्रोब्स का होता है। ये सब आपस में मिलजुल करके पौधों के लिए जितनी भी तरह की एसेंशियल चीज़ें, न्यूट्रिशन होता है वो अवेलेबल कराती हैं। इसलिए हमें अच्छे वाले माइक्रोब्स इसमें पैदा होने चाहिए। ये देखिए, हमने एक ये डाल दिया। अब हम फिर से वही प्रक्रिया रिपीट करेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि आपके पास ये ड्राई हो रहा है, जो भी मटेरियल आप डाल रहे हैं वो ज़्यादा ड्राई है, तो आप पानी का छींटा भी डाल सकते हैं इसमें ताकि वो पूरी तरह से मॉइस्ट हो जाए। ये आप जैसे जैसे कंपोस्ट बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको खुद ही एक्सपीरियंस होते जाएगा कि हमें कितना मॉइस्चर मेंटेन करना है। चलिए कोई नहीं, एक बार गलतियाँ होंगी, 2 बार होंगी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहुत बार ऐसा करने के बाद मैं अब परफेक्ट कंपोस्ट बनाना सीख गई हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं होती है, फटाफट से चीज़ें आती हैं और वो मैं इस तरह से उसको बना के तैयार कर देती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं फिर से इसमें गीला कचरा डाल रही हूँ। क्योंकि हम इसे 2-3 महीनों के लिए छोड़ रहे हैं इसलिए मैं इसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर रही हूँ, बहुत छोटे पीसेस में इसको नहीं डाल रही हूँ। बड़े भी रहेंगे कोई बात नहीं, 2-3 महीनों में आपको ये कहीं भी नहीं दिखेंगे। ये देखें, अब फिर से मैं इसमें ये सूखा कचरा डाल रही हूँ। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो आप देखेंगे कि इतनी जो हमें शिकायत होती है कि इतने कीड़े हो जाते हैं कि देखा नहीं जाता है, कीड़े बाहर निकलने लगते हैं, ये सब सिर्फ मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आपका कंपोस्ट अच्छा नहीं बना तो उसमें पैथोजेंस भी डेवलप हो जाते हैं। जो गंदे वाले बैक्टीरिया, फंगी होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें इसे बहुत लाइटली नहीं लेना है कि बस हमने ये चीज़ें डाल दी और छोड़ दिया और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो आपका कंपोस्ट, आपकी मिट्टी को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि ये किस तरह से बनता है और कैसे हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना है। ये देखिए, हमने सूखा कचरा डाल दिया। फिर से हम ये जो अपनी बनी हुई खाद है या मिट्टी फिर से इस पर इस तरह से स्प्रेड करेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि हमारा ये पूरा गमला भर न जाए। मैं चूँकि 1 टाइम इसमें कर रही हूँ, ये फिल कर रही हूँ, इसलिए मैं इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए जब इसको भर दूंगी उसके बाद मैं इस पे मिट्टी की एक तह लगा के इसको छोड़ दूंगी। आप समझ गए होंगे कि मैं ये क्या प्रोसीजर बता रही हूँ। और दूसरा एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे तो इसमें पूरे बैक्टीरिया हैं, जो हमने जो खाद इसमें अप्लाई किया है उसमें बहुत सारे माइक्रोबियल एक्टिविटी उसमें होंगी, लेकिन अगर इसके प्रोसेस को तेज करना है तो हम थोड़ी सी लस्सी का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। गुड़ को पानी में भिगो लें, उसके बाद उसमें इससे पानी की जगह उसके छींटे मारें। ये गुड़ है, ये एक्सेलरेशन का काम करता है। इसमें मैं पानी डाल करके और इसके छींटे इसमें डाल दूंगी। ये हमारे बैक्टीरिया का खाना है।
इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई होने के लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। ये और छाछ आपके कंपोस्ट को बेहतर बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं। तो इस तरह से आप पूरा गुड़ भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसका चूरा बना के लाई थी। ये देखें, इस तरह से हर एक लेयर के साथ आप इसी तरह से छींटे लगाएंगे। ये देखें, फिर से हम अपना सूखा कचरा, ये जो बचा हुआ गीला कचरा है ये भी मैं डाल दूँ सारे का सेम प्रोसेस। ये जो खाद है ये हमने डाला। इसमें जितने भी प्लास्टिक की छोटी छोटी चीज़ें या इस तरह के जो भी चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल दें। और ये देखें, बस अब ये लास्ट बार हम इसको फिल कर रहे हैं। इसके बाद आप इसे किसी भी छायादार जगह में रख दें, डायरेक्ट धूप में ना रखें। और आप देखेंगे 3 से 4 महीने में, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप इसे गर्मियों में बना रहे हैं तो हो सकता है कि ये 2 महीने में बन के रेडी हो जाए। अगर आप इसे ठंड में बना रहे हैं तो 3 मंथ्स का भी टाइम लग जाएगा। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इस तरह से हम मिट्टी के एक लेयर से इसे भर देंगे। अब देखें, इसमें ख़ास बात ये है, मैं बहुत इजी तरीके से अपनी कंपोस्टिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये एक कोने में भी पड़े रहेंगे, इसमें से कोई कीड़ा नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो होल बना हुआ था उसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता रहेगा और ये अपने आप डिकम्पोस्ट होके कुछ दिन बाद जब आप इसको इस तरह से नीचे की तरफ देखेंगे मिट्टी हटा के, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ इसी तरह की मिट्टी, मॉइस्ट मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमारा कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। 1 टाइम आपको ये मेसी काम करना है, उसके बाद 3 महीने बाद आप इसको किसी भी अपने प्लांट में देने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, बस इसमें इतना ही मॉइस्चर हमने ऐड किया है जो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। अब इसका एक दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, वो है अगर आपको मान लें कि बहुत क्विक फास्ट 15 दिन या 1 महीने में आपको खाद चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। दूसरा जो प्रोसेस है उसमें मैं आपको बड़े कंटेनर में, चूँकि मेरे पास खाली नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। इस प्रोसीजर में आपको डेली अपने जो किचन से वेस्ट निकलता है उसको किस तरह से यूज़ करना है वो देखेंगे आप। मैं छोटे से आपको कंटेनर में दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला कंटेनर नहीं है इस वक्त। तो आप देखें, इसमें भी छेद है। और अगर आप बहुत बड़े कंटेनर का यूज़ करते हैं तो आप साइड में भी 4-5 होल कर लें, उससे ऑक्सीजन जाने में ज़्यादा इजी रहेगा। और जितना ऑक्सीजन आपके कंटेनर में जाएगा उतने ही अच्छे से बैक्टीरिया जो हैं उसमें, माइक्रोब्स जो हैं वो डेवलप होंगे, मल्टीप्लाई होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी खाद बनेगी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा खाद डाल लेते हैं। इस तरह से खाद, ये मैं सिर्फ खाद और वेस्ट से बनाऊंगी। तो ये देखें, आपके पास अगर काउडंग मैन्योर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे नीचे वाले लेयर में मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम इसमें 2 ही चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, एक खाद मिट्टी या और दूसरा जो हमारे जो किचन का वेस्ट होता है वो। और किचन का वेस्ट भी कुछ इस टाइप के छोटे छोटे वेस्ट, जैसे ये देखें, इस तरह के पतले पतले छिलके और ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो बहुत जल्दी डिकम्पोज्ड हो जाएं। और अगर आपके पास बड़े बड़े टुकड़े हैं तो आप उनको छोटे कर लें,
जितना छोटा टुकड़ा रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो ये देखें, जैसे देखें एक लेयर हमने इसका डाला, उसके बाद फिर हम एक लेयर मिट्टी या खाद की डालेंगे। 1 इंच से ज़्यादा मोटी लेयर ना बनाएं, क्योंकि फिर उसको डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। फिर हम छोटा छोटा इस तरह का छिलका डालेंगे। इसमें कोई भी बड़े पीसेस ना डालें, अगर बड़े हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें। ये पहले से ही हाफ डिकम्पोज हो गए हैं, तो इसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत जल्दी ये बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हुआ। फिर एक लेयर, हल्की हल्की सी लेयर डालना है इसमें, ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। और अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए कि रोज़ का मटेरियल हम ला रहे हैं, आज कल परसों, जैसे जैसे आपके पास कलेक्ट होता जाए, तो वैसे वैसे तो आप नीचे वाले पोर्शन को मिला लेंगे। जैसे मान लीजिए अब नया ऐड करना है हमें, तो पहले का जो है उसको मिक्स कर लीजिए। इससे हमारा जो प्रोसीजर है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। बस 1-1 इंच डालना है, इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो टाइम लगेगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें पानी का छिड़काव नहीं किया है, क्योंकि मैं जो इसमें किसी भी तरह का सूखी डंडियाँ किसी भी तरह की नहीं हैं, और सिर्फ मैंने किचन के जो वेजिटेबल स्कार्प आता है उसी का यूज़ किया है। तो उसकी वजह से आप यहाँ पे देखें, सिर्फ मिट्टी, खाद और ये जो छिलका है उसका मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। और 15 डेज़ में देखेंगे आप, जब इसको नीचे निकाल के देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप हर दिन इसे उलट पलट करते हैं तब तो ये जितनी जल्दी हो सके, मुझे तो लगता है कि अगर गर्मी का दिन है तो ये 15 दिन में बिल्कुल ही तैयार हो जाते हैं, और अगर ठंड का दिन है तो 1 महीना लग जाता है। लेकिन 1 महीने में अगर आपको इस तरह की खाद तैयार हो जाए तो क्या कहना, बहुत सुंदर खाद है। ये देखें, इस तरह की मेसी चीज़ें ऐसी बन जाती हैं, और इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आता है। ये मेरे आसपास आप देख सकते हैं। इवन मैं अपने सब्जियों में भी यही खाद डालती हूँ और बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।